पहली बार बचपन में जब मैंने आयरन मैन देखी, आपकी तरह मुझे भी लगा था कि यार मेरे को ये सूट चाहिए, पर बाद में मेरे को पता चला कि इसमें बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग और वीएफएक्स लगता है। तो इंजीनियरिंग तो मेरे बस का नहीं था, तो इसलिए मैं वीएफएक्स की मदद से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ आयरन मैन में। लेकिन मैंने कुछ ज्यादा ही शॉट्स सेलेक्ट कर लिए थे और मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था कि ये इतना मुश्किल होने वाला है, और खास करके ये वाले शॉट्स। तो शूट करने से पहले मुझे चाहिए था एक आयरन मैन का 3D मॉडल। सो आई सर्च्ड ऑनलाइन, बट वो काफी डिटेल नहीं था। तो काफी देर और ढूंढने के बाद मेरे को फाइनली मिल गया था, बट उसमें मेरे को और डिटेल्स ऐड करनी थी। तो अगला पूरा हफ्ता मैं स्पेंड कर देता हूँ आयरन मैन का पूरा 3D सूट बनाने के लिए। तो अब मेरे को बनाना है रोबोटिक आर्म। तो सबसे पहले मैं इकट्ठी कर लेता हूँ रेफरेंसेस। अकॉर्डिंग टू द रेफरेंसेस मैं मॉडल कर लेता हूँ। तो एनिमेट करने से पहले मुझे बनानी होगी एक रिग, और मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मुझे रिग बनाने में इतना टाइम लग जाएगा। तो मैंने मेन बॉडी की रिग तो बना ली थी। तो नाउ कम्स द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, दैट इज क्लॉ। तो मेरे को लग रहा था क्लॉ भी मैं रिग कर लूंगा, बट मैं गलत था। तो एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, क्लॉ के पॉइंट्स हैं, ये मेरे को एक ही रिग से कंट्रोल करने हैं, वो नहीं हो पा रहा। तो उसके बाद मेरे को पता चला कि हम ड्राइवर्स का यूज करके अपने सारे बोनों को एक मेन बोन से रिग कर सकते हैं, और बाद में उस एक बोन को यूज करके हम पूरे क्लॉ को एनिमेट कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने करी थोड़ी बहुत प्लानिंग, और जब मैं प्लानिंग कर रहा था मैंने आयरन मैन के बिहाइंड द सीन्स देखे। तो मेरा ध्यान गया इनके ब्लैक एंड व्हाइट पॉइंट्स पे, और मेरे को नहीं पता था कि ये क्या है। और बाद में मेरे को पता चला दीज आर ट्रैकिंग मार्कर्स, ये काम आते हैं आपके शॉट को ट्रैक करने के लिए। तो उसके बाद मैंने कुछ ट्रैकिंग मार्कर्स प्रिंट कर लिए। आयरन मैन की कॉस्ट्यूम काफी एक्सपेंसिव और फायर प्रूफ है, बट आई हैव एन आइडिया। मैंने एक ब्लैक कलर की टी शर्ट ली और एक ब्लैक कलर की पैंट और सॉक। हाँ, ये आयरन मैन जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बट हमारा काम चल जाएगा। नाउ लेट्स सेट अप आवर लाइट एंड ग्रीन स्क्रीन। तो ग्रीन स्क्रीन सेटअप करने के टाइम आई यूज्ड बंच ऑफ ट्रैकिंग मार्कर्स, ताकि मैं अपने कैमरा को ट्रैक कर सकूं। और हाँ, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी जो मुझे आगे जाके पता चलने वाली है। तो अब बारी आती है ट्रैकिंग की। तो अब मुझे अपने करने सारे शॉट ट्रैक, बट मेरे को ये वाला एरर आ रहा था जब मैं ट्रैक कर रहा था। तो मेरी जो वीडियो है वो काफी शेकी है। तो उसके बाद मैंने क्या करा, फुटेज को आफ्टर इफेक्ट में ले गया और मैंने वहां स्टेबलाइज करा। तो उसका रिजल्ट ये था। तो मैं सोच रहा था मैं इस शॉट को ड्रॉप कर देता हूँ, बट नहीं, सबसे कूल और सबसे अच्छा शॉट यही लग रहा था मेरे को। क्यों ना एक लास्ट ट्राई करते हैं, बट मेरे को सेम इशू आ रहा था। तो मैंने बाद में कुछ ट्यूटोरियल्स भी देखे और मेरे को नहीं पता भाई ये क्या हुआ, बट अपना जो शॉट था वो ट्रैक हो चुका है। जब उसके अंडरग्राउंड से जो सूट के पार्ट होते हैं वो तो वो मेरे को काफी अच्छा और कूल लगता था। तो बट एट द सेम टाइम वो काफी मुश्किल भी था। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ वो अंडरग्राउंड का प्लेटफॉर्म। तो जो पहली बार मैंने ट्राई करा वो बिल्कुल भी फेल हो गया। उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करी और थोड़ी बहुत रेफरेंसेस इकट्ठा करने के बाद तो फाइनली मेरा वो भी कंप्लीट हो चुका था। तो जैसे हमें पहले शॉट में इशू आ रहा था, सेम इशू हमें इस शॉट में भी आ रहा था। तो मैं एंड में काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि मुझे इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए 1 महीने हो चुका था। तो जैसा मैं चाह रहा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा, और एट द एंड मुझे नहीं पता भाई क्या हो गया, ये सीन भी ट्रैक हो गया। तो मैं काफी खुश था इस सीन को ट्रैक होने के बाद, और मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये जो खुशी है ये ज्यादा देर टिकने नहीं वाली। क्योंकि जो मैंने सीन ट्रैक किया था, अब मैंने उसको अपने 3D सीन में जैसे सेटअप करा, वो थोड़ा ग्लाइड हो रहा था, अपनी जगह से थोड़ा हिल रहा था। तो जब मैंने उसको सॉल्व करा, उसका सॉल्व एरर भी बिलो 1 था। काफी दुखी था कि भाई अभी तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, वापस से दोबारा एक आ गई। तो बाद में मैंने और उसमें थोड़े ऑब्जेक्ट ऐड करे, फोरग्राउंड में आर्म्स ऐड करे, तो वो काफी अच्छा लगने लगा था। वो हमारा इश्यू सॉल्व नहीं हुआ था, बट स्टिल इट वाज नॉट दैट बैड, ये काम चल जाएगा। तो अब मुझे बनाना है अपने आयरन मैन का बैकग्राउंड। तो मैंने ज्यादातर रेफरेंस उसी शॉट से ली जो आयरन मैन में होता है, उसी का थोड़ा मैंने रफ लेआउट बनाया कि मेरे एक छोटे डिसीजन की वजह से मुझे इतनी दिक्कत होने वाली है। क्योंकि शूटिंग के टाइम पे जब मैं अपने लेग का क्लोजअप शूट कर रहा था, मैंने अपने पैरों के नीचे एक ब्लैक कलर का कपड़ा यूज करा। मुझे बिल्कुल नहीं पता मेरे दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था, बट अब जब मैं देख रहा हूँ वो काफी गलत डिसीजन था। तो वो काफी डार्क था, तो वो रोटो भी नहीं हो रहा, उसको मैं मैनुअली रोटो कर लेता हूँ। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे को पता चली कि हाउ इम्पोर्टेंट आर मैप, क्योंकि वो हमें कॉम्पोजिशन में काफी ज्यादा मदद करते हैं। तो इसी खुशी में मैंने बहुत सारे मैप्स भी रेंडर कर लिए। बाद में मेरे को पता चला 4 सेकंड जो क्लिप मैंने रेंडर करी थी वो 7.5 GB की थी। तो मैं तो भाई पूरा ही शॉक हो गया।
तो मैं काफी क्यूरियस था न्यूक को लेके, तो ये सही टाइम था मुझे न्यूक यूज करने का। और मैंने पहले तो न्यूक सीखा क्योंकि मेरे को कुछ भी नहीं आता था न्यूक का। तो अब मेरे को और बड़ी दिक्कत आती है ये वाले शॉट, मेरा जो सिर था वो हिल रहा था काफी। तो मैंने आफ्टर इफेक्ट के अंदर भी अपने शॉट को स्टेबलाइज करने की कोशिश करी। इट वॉज नॉट दैट ग्रेट, सो आई ट्राइड द स्टेबलाइजेशन ऑफ न्यूक। तो उसका ट्रैकिंग बहुत गजब था। तो अभी तक का ये मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और बहुत बार तो मेरा मन कर रहा था गिव अप करने को। तो जो मेरा बचपन का सपना है वो कभी भी पूरा नहीं होता। सो नाउ यू मे एंजॉय द फाइनल रिजल्ट।